18 मई 1974 सुबह का समय राजस्थान के रेगिस्तान में बसे एक छोटे से शांत इलाके पोखरण के नीचे धरती की गहराई में कुछ ऐसा छिपा था जिसे दुनिया की कोई ताकत उस वक्त देख नहीं पा रही थी। ऊपर सब कुछ सामान्य था, कुछ सैनिक, कुछ वैज्ञानिक और एक साधारण सा दिन। लेकिन ठीक सुबह 8:05 पर धरती अचानक कांप उठी। रेगिस्तान की रेत हवा में उछल गई। जमीन के नीचे एक ऐसी ताकत फटी जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। और उसी पल एक कोड वर्ड दिल्ली भेजा गया। बुद्धा मुस्कुरा रहे हैं। दुनिया हैरान थी। CIA को भनक तक नहीं लगी और भारत चुपचाप परमाणु शक्ति बन चुका था। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू नहीं होती। असल कहानी शुरू होती है उससे कई साल पहले, जब यह सपना सिर्फ कुछ लोगों के दिमाग में था। और यह मिशन इतना खतरनाक था कि अगर जरा सी भी गलती होती तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह अलग थलग पड़ सकता था। 1960 का दशक। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। और इस ठंडी जंग के बीच हर देश अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। भारत अभी अभी आजाद हुआ था, लेकिन खतरे चारों तरफ थे। 1962 में चीन के साथ युद्ध और भारत को एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ कि हम कमजोर हैं। फिर 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया। अब खतरा और बढ़ चुका था। दिल्ली के अंदर एक बंद कमरे में देश के कुछ सबसे बड़े दिमाग इकट्ठा हुए। इनमें शामिल थे होमी जहांगीर भाभा और बाद में इस मिशन को आगे बढ़ाने वाली नेता इंदिरा गांधी। विचार साफ था, भारत को परमाणु शक्ति बनना ही होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। नाम सुनकर कोई भी समझ नहीं सकता था कि इसके पीछे क्या छिपा है। योजना इतनी गुप्त थी कि कैबिनेट के ज्यादातर मंत्रियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। यहां तक कि सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी पूरा सच नहीं पता था। वैज्ञानिकों को अलग अलग हिस्सों में काम दिया गया। कोई पूरी तस्वीर नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति पकड़ा जाता तो पूरा मिशन खत्म हो सकता था। उस समय अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी मानी जाती थी। उनकी निगाह भारत पर भी थी। लेकिन भारत ने जो किया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। वैज्ञानिकों को फौजी कपड़ों में छुपाया गया, उपकरणों को सामान्य ट्रकों में भेजा गया, काम रात में किया जाता था। और सबसे बड़ी बात, कोई भी कागज पर पूरा प्लान नहीं लिखा गया। हर चीज सिर्फ दिमाग में थी। CIA सैटेलाइट से देख रही थी, लेकिन उन्हें बस रेत और कुछ साधारण गतिविधियां दिख रही थी। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनके सामने इतिहास लिखा जा रहा है। पोखरण का चयन यूं ही नहीं हुआ था। ये जगह दूर थी, रेगिस्तान था और सबसे जरूरी, यहां लोगों की आवाजाही बहुत कम थी। वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे 100 मीटर से भी ज्यादा गहराई में एक सुरंग बनाई। हर दिन, हर रात खतरा बढ़ता जा रहा था। अगर जरा सी भी गलती होती तो विस्फोट समय से पहले हो सकता था और पूरा क्षेत्र खत्म हो सकता था। लेकिन टीम रुकी नहीं। 17 मई 1974 की रात सब कुछ तैयार था, लेकिन आखिरी फैसला अभी बाकी था। क्या भारत ये जोखिम उठाएगा? दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर इंदिरा गांधी ने अंतिम मंजूरी दी। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, ये एक राजनीतिक जुआ था। अगर दुनिया को पता चल जाता तो भारत पर भारी प्रतिबंध लग सकते थे। लेकिन फैसला हो चुका था। 18 मई 1974 सुबह 8:05 पर काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1, बूम! धरती हिल गई। रेगिस्तान की रेत आसमान में उड़ गई। पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया। जैसे ही परीक्षण सफल हुआ, दिल्ली को एक मैसेज भेजा गया, द बुद्धा इज स्माइलिंग। ये कोड वर्ड था। क्यों बुद्धा? क्योंकि ये परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था और ये संदेश सिर्फ कुछ लोगों के लिए था। जब दुनिया को पता चला तो हर देश चौंक गया। अमेरिका, कनाडा
और कई पश्चिमी देश भारत से नाराज हो गए। उन्होंने भारत पर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन भारत ने एक संदेश दे दिया था, हम अब कमजोर नहीं हैं। इस मिशन के पीछे कई नाम थे, राजा रमन्ना, पीके अयंगर और कई अनजाने वैज्ञानिक जिनके नाम इतिहास में नहीं लिखे गए। इन लोगों ने बिना किसी शोहरत के देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। आज भी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के कई पहलू पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हैं। कई फाइलें अभी भी गुप्त हैं। कई फैसलों के पीछे की असली वजह आज भी रहस्य बनी हुई है। उस दिन जब रेगिस्तान की रेत उड़ी थी, भारत सिर्फ एक देश नहीं रहा, वो एक शक्ति बन गया। लेकिन एक सवाल आज भी गूंजता है, क्या ये फैसला सही था, या ये एक ऐसी दौड़ की शुरुआत थी जिसका अंत आज तक नहीं हुआ? इतिहास में कुछ फैसले सिर्फ उस वक्त नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बदल देते हैं, और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा उन्हीं में से एक था।